नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। बिहार में एसआईआर होने के बाद पूरे देश में चुनाव आयोग ने एसआईआर कराने के आदेश दे दिए हैं, लेकिन कुछ राज्यों में माना यह जा रहा है कि दिक्कत हो सकती है, जैसा कि बंगाल, क्योंकि बंगाल की सरकार में जो नेता हैं, मतलब कि टीएमसी, क्योंकि वहां पर रूलिंग पार्टी है और इसके जो नेता हैं ये लगातार बयानबाजी कर रही है और बयानबाजी साफ तौर पर दर्शाती है कि एसआईआर का विरोध किया जाएगा। लेकिन इन सबके बीच अगर आप महाराष्ट्र का जिक्र करेंगे तो एसआईआर क्यों जरूरी है महाराष्ट्र में, इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए कि फर्जी आधार कार्ड इतनी तेजी से बन रही है कि डोनाल्ड ट्रंप तक का आधार कार्ड बनवा दिया गया। जी हां, आप सही सुन रही हैं, खबर महाराष्ट्र से है, लेकिन खबर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर है। खबर यह मिल रही है कि महाराष्ट्र में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर फर्जी आधार कार्ड बनवा दिया गया और उसके बाद जैसे ही ये मामला संज्ञान में आया, बीजेपी ने रोहित पवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। रोहित पवार शरद पवार की एनसीपी के नेता हैं और इसी के साथ विधायक भी हैं। रोहित पवार पिछले काफी वक्त से बाकी विपक्षी दलों के नेताओं की तरह वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे थे और अब खुद इस पूरे विवाद में फंसते हुए नजर आ रही हैं। आपको बता दें, रोहित पवार ने कुछ वक्त पहले दावा किया था कि फर्जी आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया का उन्होंने भांडाफोड़ किया। फर्जी वेबसाइट और कागजातों के जरिए ट्रंप का आधार कार्ड बनवाने के बाद उन्होंने 16 अक्टूबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसका खुलासा भी किया था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने रोहित पवार के खिलाफ ही एफआईआर करवाकर उनकी मुश्किलें बढ़ाई हैं। दरअसल बीजेपी ने मुंबई के दक्षिण साइबर पुलिस थाने में रोहित पवार, वेबसाइट डेवलपर और अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। एफआईआर के मुताबिक इस तरीके से फर्जी वेबसाइट के जरिए फर्जी आधार कार्ड बनाने से नागरिक गुमराह हो सकते हैं, आधिकारिक संस्थानों में विश्वास कम हो सकता है और समाज में समूहों के बीच कलह और दुश्मनी पैदा हो सकती है। बीजेपी के नेताओं का यह भी कहना है कि रोहित पवार का यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है। दरअसल हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी भी प्रेजेंटेशन दे रही है प्रोजेक्टर पर, हम देख रहे हैं कि आदित्य ठाकरे भी यही कर रही है और इसी कड़ी में जब रोहित पवार ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फर्जी आधार कार्ड बनवाने की पूरी प्रक्रिया दिखाई, तो इस पर बीजेपी ने एफआईआर कराते हुए कहा कि अगर इस तरीके से फर्जी वेबसाइट क्रिएट करके फर्जी आधार कार्ड बनवाएंगे तो ये सुरक्षा को खतरा है, क्योंकि बाकी लोगों के बीच में मैसेज जाएगा कि ये तो ऐसे हो सकता है। अब इसी को लेकर पूरे महाराष्ट्र में घमासान छिड़ गया है और निश्चित तौर पर देखिए, ये इतना सेंसिटिव मुद्दा है देशवासियों के लिए, देशवासियों की सुरक्षा के लिए, उनकी नागरिकता को लेकर, जो यहाँ पर फर्जी वोटर आईडी के आधार पर रह रही हैं या फर्जी आधार कार्ड बनवा कर रह रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है। इसे बहुत हल्के में ले लेना या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारी चीजें दिखाना, ये कहीं से कहीं तक भी एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए और इसीलिए बीजेपी ने अब कार्रवाई की मांग की है। हालांकि रोहित पवार ने इस पर सफाई दी है। उनका सीधे तौर पर कहना है कि मैंने तो सिर्फ आधार कार्ड बनवाने में हो रहे फर्जीवाड़े का खुलासा किया है, मैंने केवल कमियां उजागर की थी। इस तरह से कई फर्जी मतदाता कार्ड भी बनाए जा रहे हैं, मैंने किसी को नुकसान नहीं किया। लेकिन बीजेपी का कहना है कि आप तो आइडिया दे रहे हैं लोगों को कि ऐसे वेबसाइट क्रिएट कीजिए, ऐसे फर्जी आधार कार्ड बनवाइए। बहरहाल महाराष्ट्र में डोनाल्ड ट्रंप के आधार कार्ड का ये जो फर्जी वाड़ा सामने आया और किस तरीके से एक मैसेज देने की कोशिश की गई, लेकिन बीजेपी ने देखिए निश्चित तौर पर सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए काफी ज्यादा गंभीरता से इस मुद्दे को लिया। अब इस पर आपका क्या कुछ कहना है, आप अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आपकी नजर में कौन सही और कौन गलत बताना मत भूलिएगा।